आज हम कंडेंसर के ऊपर बात करने वाले हैं। कंडेंसर के जो टाइप है वो 2 टाइप्स के कंडेंसर होता है। एक एयर कूल कंडेंसर होता है, दूसरा वाटर कूल कंडेंसर होता है। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एयर कूल कंडेंसर को लेके। वाटर कूल कंडेंसर की हम दूसरी वीडियो बाद में बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, पहले समझ लेते हैं यहाँ पे थ्योरी, देन उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। चिलर के ऊपर भी दिखा दूंगा और स्प्लिट एसी में आउटडोर के ऊपर भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो दोनों ही डाउट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो कंप्रेसर से होता है वो वेपर कंडेंसर के अंदर आता है, वो वेपर में आता है, काफ़ी ज़्यादा हीट में आता है। उसके बाद में कंडेंसर क्या करता है, उसके हीट को रिमूव करके ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके बाद में ये फिल्टर ड्रायर, देन एक्सपेंशन वॉल्व में चला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे रेफ्रिजरेशन साइकिल नहीं समझते हैं, सिर्फ कंडेंसर के बारे में समझते हैं। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, जो ट्यूब की ये कंप्रेसर से होता हुआ जो ये ट्यूब के ज़रिए वेपर आएगा वो काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। कंडेंसर क्या करता है, इस हीट को रिमूव कर देता है। किसके ज़रिए, फिन्स के ज़रिए और मोटर के ज़रिए, मोटर फैन के ज़रिए। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये वेपर जो आएगा आपका काफ़ी ज़्यादा हीट में आएगा और ये ऑब्जर्व फिन्स में कर लेता है। फिन्स क्या करता है, इस ट्यूब के ऊपर फिन्स लगे होते हैं काफ़ी ज़्यादा घने, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। ये ट्यूब है और ट्यूब के ऊपर ये सारे फिन्स लगे हुए हैं। तो इससे क्या करता है, ट्यूब की गर्मी फिन्स में आ जाती है और जो फ़ैन चलता है अपना मोटर फैन जब चलेगा तो ये क्या करता है, इसके हीट को बाहर रिमूव कर देता है। जब ये बाहर रिमूव कर देता है तो ये काफ़ी हद तक ठंडा हो जाता है, इसीलिए इसका जो वेपर में है, वेपर में कन्वर्ट होकर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया स्प्लिट एसी का आउटडोर के बारे में। अब हम बात करेंगे चिलर प्लांट के कंडेंसर के बारे में। तो दोनों का जो काम होगा, सर्कुलेशन होगा, बिल्कुल सेम होगा, रेफ्रिजरेशन साइकिल दोनों का सेम होगा। अब यहाँ पे हम लोग को जो समझना है, सिर्फ ये जो हम लोग यहाँ पे फ़ैन देख रहे हैं, मोटर फैन यहाँ पे आउटडोर में आपका सेंटर में होता है, लेकिन चिलर प्लांट के कंडेंसर में ये रूफ पे होता है, सबसे ऊपर छत पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट इसलिए मिलता है, आपको जो फ़ैन होता है ये ऊपर रहता है, ये काफ़ी बड़े लेवल पे काम करता है। ये जो ट्यूब होता है, ये ट्यूब आपका हीट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सेम वही इसका काम होता है, फिन्स ट्यूब की गर्मी को फिन्स ऑब्जॉर्व करता है। देन उसके बाद में जो मोटर फैन होता है, मोटर फैन क्या करता है, इसके हीट को रिमूव कर देता है। तो सेम जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, यहाँ पे जो आपका वेपर में आएगा, देन उसके बाद में इसके हीट को रिमूव कर देगा फिन्स और मोटर फैन के थ्रू, और देन इसके बाद में ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसका काम क्या है। तो इसका काम सिंपल यही है कि वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करना, जो इसके हीट है इसके हीट को रिमूव करके इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना, देन उसके बाद में एक्सपेंशन वॉल्व में चला जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग सीधा चलते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ चिलर प्लांट और आउटडोर दिखाता हूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर समझ सकें। तो अब हम लोग आ चुके हैं चिलर के पास। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि कंप्रेसर से कंडेंसर में वेपर किस तरह जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये जो कंप्रेसर, ये कंबाइन कंप्रेसर है और ये इसका डिस्चार्ज लाइन है। ये आप देख रहे हैं, ये इसका डिस्चार्ज लाइन है। ये यहाँ से होता हुआ ये कंडेंसर के अंदर जा रहा है। ये जो पाइप है मोटी वाली, ये कंडेंसर के अंदर जा रहा है, राइट। और कंडेंसर से जो लिक्विड में कन्वर्ट होके आ रहा है वो ये वाली लाइन आ रही है, ये वाली। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वो जो लाइन आ रही है पतली वाली, ये कंडेंसर से होते हुए फिल्टर ड्रायर में आएगी, देन इसके बाद में आपका एक्सपेंशन वॉल्व में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सर्कुलेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। यहाँ पे सिर्फ इसलिए बताया है कि कंप्रेसर से कंडेंसर में जाने के बाद वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किसमें ट्यूब कौन सा होता है। जो डिस्चार्ज लाइन है वो ट्यूब
वेपर में जो जाता है कंडेंसर के अंदर वो ये है, आप ये देख रहे हैं, ये ट्यूब है और इसमें जो फिन्स है वो फिन्स ये लगा हुआ है, ये सारी फिन्स लगी हुई है। कहने का मतलब क्या है, ये जो ट्यूब में वेपर होता है ये काफ़ी ज़्यादा हीट होता है तो फिन्स ये ऑब्जॉर्ब कर लेता है। देन उसके बाद में जो मोटर फैन है, मोटर फैन क्या करता है, इसकी हीट को एक्सचेंज कर देता है, इसकी गर्मी को बाहर फेंक देता है। मैं आपको मोटर भी दिखा देता हूँ एक बार। तो अब हम लोग आ चुके हैं चिलर के टॉप फ्लोर पे और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो मोटर फैन लगा हुआ है। ये मोटर फैन का काम क्या है, जो इसकी गर्मी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ट्यूब की हीट ऑब्जॉर्ब करता है फिन, और फिन की जो गर्मी जो भी है वो सारा ऑब्जॉर्ब करके कौन फेंकता है, वो आपका मोटर फैन फेंकता है। तो यहाँ पे आप मोटर फैन को देख रहे हैं, ये क्या करता है, कंडेंसर की पूरी हीट को एक्सचेंज करके वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। आई होप अब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि कंडेंसर किस तरह काम करता है और इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो मैंने कंपोनेंट आपको सारे बता दिए। इसमें जो कंपोनेंट लगा है आपका वो ट्यूब है, फिन्स है, उसके बाद में मोटर फैन है इसका। तो इस कंपोनेंट के ज़रिए आपका ये प्रॉपरली काम करता है और वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, कंडेंसर की हीट की गर्मी ये एक्सचेंज कर देता है और उसे चेंज कर देता है, राइट। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। तो अब हम आ चुके हैं आउटडोर के पास में। जैसा कि मैं कह रहा था, स्प्लिट एसी और आउटडोर के बारे में भी आपको बता दूंगा, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो इनमें जो फ़र्क होता है सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ैन का फ़र्क है। आपका वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का ही सेम है, ठीक है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये आपका जो ट्यूब है, ये रेड ट्यूब, इसमें ये सारे ये देखिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे बेहतर समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये सारे ट्यूब लगे हुए हैं, ठीक है, और ये कंडेंसर है। कंडेंसर में क्या है, आपका ट्यूब ये सारे सर्कुलेट हो रहे हैं और इसके ऊपर ये फिन्स लगे हुए हैं, ठीक है। और फिन्स लगने के बाद ये आपका जो हवा के थ्रू कंडेंसर को जो ठंडा करता है वो इसके ज़रिए करता है। ये आपका फ़ैन लगा हुआ है फ्रंट में। तो चिलर में और ये आउटडोर में सिर्फ फ़र्क कितना है, मैंने आपको कई बार बता दिया इस वीडियो में कि आउटडोर में आपका जो फ्रंट से आपका यहाँ सेंटर में होगा फ़ैन, इसका यहाँ से इसका हवा के थ्रू ठंडा करेगा, इसकी जो हीट है इसको एक्सचेंज करेगा ये आपका कंडेंसर से फ़ैन के थ्रू, राइट। और वहाँ पे जो होगा वो टॉप के थ्रू आपका एक्सचेंज करेगा, यानी कि वो हवा के थ्रू ठंडा करेगा आपका टॉप फैन के थ्रू, और यहाँ पे सेंटर फैन के थ्रू, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके टाइप कर दें। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर